आईपीएल फीवर भी डीएनए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर हैदराबाद को एक तरफा मैच में 78 रन से हरा दिया है। और चेन्नई जो लग रहा था कि ये वाला मैच बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा, वो उन्होंने निकाल दिया और हैदराबाद फिर से चोक कर गई है। तीसरी बार हुआ है कि 270-80 रन तो वो आराम से बना लेती है बैटिंग फर्स्ट में, लेकिन चेज करते हुए तीसरी बार 200 वो बना नहीं पाई है। तो लव हमारे साथ लाइव सेशन में है। तो लव, हम बात कर भी रहे थे मिड इनिंग्स में भी कि मुश्किल होगा कि चेन्नई में जाके आप इतना बड़ा टारगेट आप उसको चेज कर पाओ। और कुछ वैसे ही देखने को मिला कि शुरुआत में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो पूरा फिर इनिंग्स ढह जाती है। हाँ, मतलब ये सनराइजर्स की जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे जा रहा है ना, कई सारी खामियां जो है वो नजर आने लग गई। जो सनराइजर्स हैदराबाद एक परफेक्ट टीम नजर आ रही थी कि इनके पास बॉलिंग तो मतलब एवरेज है, बट बैटिंग बहुत ज्यादा इतनी मतलब विस्फोटक बल्लेबाज इनके पास थे कि लग रहा था कि 250-300 भी स्कोर कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है, कई सारी टीम से जो कमियां ढूंढ ली है, चाहे ट्रेविस हेड की हो चाहे अभिषेक शर्मा की हो, तो वो चीज अगर इनका आप देखेंगे ना कि ओपनिंग जोड़ी अगर काम नहीं करती है, तो इनके पास वो उतना, चाहे अकेले क्लासन पे बोझ आता है, फिर माकरम का भी यही सीन है कि माकरम का स्ट्राइक रेट उतना हाई नहीं रहता है। तो मतलब इनकी बैटिंग ऐसा जितना अच्छी नजर आ रही थी स्टार्टिंग में, ट्रैवल सेट के जुड़ने के बाद से एमआई के अगेंस्ट जो मैच था उसके बाद से, वो अब उतनी पुख्ता नजर नहीं आ रही है। और स्पेशली चेन्नई जैसी टीम के अगेंस्ट जहाँ पे ऑलरेडी इतनी स्ट्रैटेजी बनी होती है गेम स्टार्ट होने से पहले ही, चाहे ड्रेसिंग रूम में हो चाहे जहाँ हो, प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से हो जाती है कि किसको कहाँ पे बॉल रखनी है, कौन सा फील्डर कहाँ पे होगा। तो ऐसी टीम के अगेंस्ट आपने देखा होगा कि जो टीम थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा कर रही होती है वो अचानक से फीकी नजर आती है। यही हुआ था, आप देखिए केकेआर के अगेंस्ट दोनों ओपनर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट सीएसके के अगेंस्ट नहीं चल पाए थे। और ये प्लानिंग प्लॉटिंग जो होती है वो दिखता है कि प्रॉपर प्लानिंग हुई है मैच से पहले, और आज भी वही चीज नजर आई। और मैं कहूंगा एक डोमिनेटिंग विक्ट्री, और एक स्टेटमेंट भी दे दिया है कि हमें आप प्ले ऑफ से बाहर ना समझिए। 78 रन से जीतना यानी नेट रन रेट भी बहुत अच्छा खासा इजाफा हुआ होगा उसमें भी। अब तीसरे और नंबर पर आ गई सीएसके है की, सीधे चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ, और नहीं, और बनता भी है, मतलब इस तरीके की टीम है ना कि आप इनको बाहर काउंट कर सकते हैं। और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि ये चार टीमें जो हैं, राजस्थान, केकेआर, चेन्नई और सनराइजर्स, ये चार टीमें जो डिजर्व करती जाना। लास्ट हार बिल्कुल। के बाद मैं केकेआर को अभी भी 50-50 कहूंगा, क्योंकि अगर आप इतना स्कोर बना के जीत नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको बॉलिंग में चेंजेस करने की जरूरत है, वरना ये चार टीम हैं ऐसी जो प्लेऑफ जाना डिजर्व करती है। उनके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई टीम बहुत किसी का आउटसाइड चांस बन रहा है। आउटसाइड चांस देखिए, मैं तो दिल्ली कैपिटल्स को जरूर दूंगा। जिस तरीके से उनके मैचेस अब चल रहे हैं लगातार, तो उस पर जरूर मेरे को लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स भी एक टीम रहेगी। लेकिन आज के स्कोर कार्ड पे बात कर लेते हैं। शुरुआत में देखिए तो आज 212 रन बनाए, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ लगातार 2 शतक मार सकते थे, 2 रन से चूक गए। पिछले मैच में भी शतक था, इस मैच में भी उनका शतक हो जाता। और अगर अभी हम ओवरऑल देखें तो गायकवाड़ की परफॉर्मेंस के बाद डेरिल मिचेल का बल्ला चला है, 50 रन उन्होंने बनाए हैं। और शिवम दुबे ने भी 20 गेंदों पे 39 रन मारे। तो ओवरऑल देखा जाए तो, और एम एस धोनी आज 7वीं बार नॉट आउट गए, अनबीटन जाए। मैं तो चाहूंगा पूरा सीजन, बस 5 मैच और बचे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा अगर उनका ये आखिरी आईपीएल रहता है और ये रिकॉर्ड वो लेके जाते हैं, तो काफी ज्यादा नहीं, शानदार रहेगा। जहाँ तक ऐसी खबरें आई, शायद मुझे लग रहा है कि शायद सुरेश रैना ने बोला है, किसी ने तो बोला है कि ये लास्ट सीजन नहीं है। तो हो सकता है कि आपको, सुरेश रैना ने बोला था, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अब उनको रिटेन किया जाएगा। और रिटेन नहीं होते तो वो ऑक्शन में तो नहीं जाएंगे। तो नहीं, यही अब ऑप्शन में डेफिनेटली नहीं जाएंगे, और मुझे लगता है कि अभी भी रिटेन करा जाएगा इनको। इनको और गायकवाड़ को शायद रिटेन करेंगे। मुझे लग रहा है इनफैक्ट रविंद्र जडेजा का मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो कैप्टनसी की तरफ देख रहे हैं। और उस टाइम जो इनके बीच में सीन हुआ था, जडेजा और धोनी वाला जो सीन था कि मैनेजमेंट ने जडेजा को मिड सीजन हटा दिया था, कैप्टनसी से खराब सीजन जा रहा था सीएसके का, उसके बाद से मुझे इनके चांसेस नहीं लगते। हालांकि मैच पे बात कर लेते हैं एक बार। आज जिस तरीके से मैच रहा, गायकवाड़, एक और अच्छा गेम गायकवाड़ के लिए। डैरिल मिचेल वापसी हुई, और शिवम दुबे लगातार पूरे सीजन में मुझे लग रहा है बहुत कंसिस्टेंट सीजन जा रहा है ये वाला। और ये इनफैक्ट लास्ट सीजन T20 बहुत वर्ल्ड कप अच्छा था। कंटेंडर भी मैं देखूं तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई नो डाउट इनको नहीं लेके जाया जाए, क्योंकि रोहित शर्मा ने बात जरूर करी कि ऑलराउंडर शिवम दुबे जैसे को मौका नहीं मिलता बॉलिंग करने का। लेकिन जिस तरीके से उनकी बैटिंग चल रही है, उनको ना ले जाना इस टाइम पे इंडिया के लिए सबसे बड़ा लॉस होगा। और वो नहीं चाहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप में ऐसे इनफॉर्म बैट्समैन को ना ले जाकर अपने टीम का लॉस कराएं। तो ये तो उनके चांसेस तो अब पूरे लग रहे हैं कि पूरा जो उनका आईपीएल 2024 रहा, उसमें मोस्टली मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। वो कंसिस्टेंसी उनकी दिख रही है।
वहीं आज बॉलिंग की भी बात कर तो लेंगे जो भाई अगर हम देखें। इनकंसिस्टेंसी दिख रही है हार्दिक पांड्या की, वही आज मतलब वो जस्ट शिवम दुबे उसको अपोजिट कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो जी। इनकंसिस्टेंट है और शिवम दुबे अपनी जगह पक्की करने के चक्कर में पूरा प्रॉपर कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं सीएसके के लिए। और आज देखा जाए तो हैदराबाद ने मयंक मार्कंडे को नहीं खिलाया, जबकि हमें यहाँ पर थोड़ा लग रहा था कि बीच में जब सेकंड इनिंग्स में भी देखे जबकि ड्यू के चांसेस बढ़ रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से बॉलिंग करी, मोइन अली ने जिस तरीके से बॉलिंग करी, वहां पर एक स्पिनर कम लगा मुझे। और शहबाज अहमद भी उस तरीके के क्वालिटी स्पिनर नहीं है, बैटिंग में जरूर उनका अच्छा रहता है, लेकिन बॉलिंग में आपको एक क्वालिटी स्पिनर रखना चाहिए था। आप ज्यादा वनाटकट की जगह मयंक मार्कंडे को खिला सकते थे, क्योंकि आज भुवनेश्वर कुमार भी थे आपके पास, पैट कमिंस भी कर रहे थे और नटराजन भी थे। और बॉलिंग भी जी सबसे अच्छी अगर देखें तो की मतलब अगर हम देखा जाए तो सबसे कम इकोनॉमी में रहे भुवनेश्वर कुमार। नहीं, और बॉलिंग की अगर एक ही बात ओवर रह होनी गई। चाहिए तो मुझे लग रहा है आज बॉलिंग की बात होनी चाहिए तो तुषार देशपांडे की बात भी होनी चाहिए। 4 विकेट। बिल्कुल। और तुषार देशपांडे तो वो हम मतलब दूसरी अलग ही इनिंग्स में बॉलर जरूर नजर आ रहेंगे, रहे हैं। दूसरी इनिंग्स में जरूर रहेंगे। अभी पहली इनिंग्स में मुझे बस लग रहा था कि पहली हैदराबाद इनिंग्स की में अगर हम मुझे कमी लग रहा देखें है तो। कि पहली इनिंग्स में जैसे मुझे लग रहा है हमने वैसे फर्स्ट इनिंग में भी कवर करा था, तो आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, मैं आप फर्स्ट इनिंग के हाईलाइट में भी जाके देख सकते हैं। बट फर्स्ट इनिंग की बात करें ना तो भुवनेश्वर और मुझे लग रहा है उनटकट भी इनफैक्ट कमबैक है उनका भी, मतलब जिस तरीके से बाहर ही कंसिडर कर लिया गया था उनको, राजस्थान ने एक बार काफी शायद 10.5 करोड़ के बिके थे, उसके बाद से काफी रन खाए थे उस सीजन में। उसके बाद सब कह रहे थे करियर ओवर है, बट सनराइजर्स में आके वो रिवाइव हो गया करियर। और जिस तरीके से पैट कमिंस इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे एक कमी जो लगी आज की सनराइजर्स की बॉलिंग में, वो थी कि नीतीश कुमार रेड्डी को ओवर कम मिले। एक ओवर उन्होंने कहा था 8 रन दिए थे, शायद उतना यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं जितना उनको होना चाहिए। और यही चीज मुझे लग रहा है कि एलएसजी के साथ भी है कि आयुष बेडोनी को ओवर नहीं मिल रहा, बट वहां पे केस दूसरा है कि वहां पे ऑलरेडी बहुत बॉलिंग ऑप्शंस हैं, तो इस जी। वजह से नहीं अब दे रहे हैं। बट यहाँ पे आप देखिए, बिल्कुल। अगर आपके बॉलर्स 10.5-11 की इकॉनमी से रन खा रहे हैं, पैट कमिंस जो है 4 ओवर में 49 रन खाए, तो अगर आपको लग रहा है आपका दिन खराब जा रहा है तो आप वो डिसीजन ले सकते हैं। वो चीज ईगो पे नहीं लेनी चाहिए कि मैं अगर आज पिट गया हूं तो मुझे मतलब ओवर डालने ही डालने हैं, विकेट लेने ही लेने हैं। आप दूसरे को दे सकते हैं जिसका दिन अच्छा जा रहा है। वो एक ओवर जो है- मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद ज्यादा, और अगर एक ओवर और डालते शायद विकेट आ जाते, क्योंकि विकेट टेकिंग लक भी उनके पास है, और शायद रन भी और कम होते। जी, वहीं हैदराबाद की बात करें तो आज बैटिंग में कोई चल नहीं पाए। शुरुआत से ही हेड और अभिषेक शर्मा ने जरूर एक चौका एक छक्का लगाया था, लेकिन बड़ी पारी नहीं आई। तुषार देशपांडे जिसका जिनका आपने नाम भी लिया, उन्होंने दूसरे ही ओवर में, पहले ही उनका ओवर था और दूसरे ही ओवर में अगर टीम के देखा जाए तो 2 विकेट लिए। एक साथ लगातार ट्रेविस हेड अनमोल प्रीत सिंह को भेजा, और फिर उसके बाद ही कुछ ही टाइम बाद अभिषेक शर्मा भी जाते हुए दिखे। एडन मार्करम ओवरऑल पूरा अभी तक सीजन देखे तो कोई भी इम्पैक्टफुल पारी आई नहीं। आज भी 32 रन जरूर बनाए उन्होंने 26 गेंदों में, लेकिन वो कोई मतलब ऐसा लग रहा था कि बस खेल रहे हैं, वो मैच जिताने वाली पारी नहीं थी, क्योंकि आपको 10 रिक्वायर्ड रन रेट 10 से ऊपर पहले से ही चाहिए था। तो उस नजर से देखूं तो मुझे लग रहा है कि ये काफी ज्यादा बेकार बैटिंग रही ओवरऑल हैदराबाद की फिर से, और नीतीश रेड्डी भी आज नहीं चल पाए। और हेनरी क्लासेन तो ऐसा हो गया था कि अब वो लग रहा था कि मैं 5 ओवर में ही गेम बनाऊंगा, उससे पहले कुछ नहीं करूंगा। बस एक जडेजा को उन्होंने जरूर बीच में छक्का मारा था बस। नहीं, वही देखिए, पथराना की बात हो रही थी और तुषार देशपांडे जो थे वो पीछे रह गए थे, बट आप देखिए पथराना आज भी 8.5 की इकॉनमी। शार्दुल ठाकुर इनफैक्ट 4 ओवर 27 रन, मतलब ये देख के बहुत अंदर से लग रहा है कि क्या ये वही शार्दुल ठाकुर है जो केकेआर से बॉलिंग करा रहे थे, और क्या ये वही शार्दुल ठाकुर है जो दिल्ली कैपिटल से बॉलिंग करा रहे थे। तो मतलब ये शार्दुल ठाकुर टीम, मुझे लगता है सीएसके टीम ऐसी है कि प्लेयर का बेस्ट निकलता है आने के बाद। चाहे आप रहाणे को देखिए, रहाणे पूरे कभी भी आईपीएल में किसी भी सीजन में इस तरीके की पारी टीम खेलते नजर आए थे जैसे लास्ट सीजन खेल रहे थे। और आज हालांकि थोड़ा ये वाला सीजन थोड़ा खराब जा रहा है, बट स्टिल तुषार देशपांडे डीसी में थे इससे पहले, और सीएसके में आए। डीसी में इनको कोई जानता नहीं था, और जितने मैचेस खेलते थे उसमें बहुत रन कंसीड करते थे। हालांकि इकॉनमी अभी भी इनकी थोड़ी बहुत ऊपर रहती है, बट एक आध मैच ऐसा निकाल के ले जाते हैं जहाँ 2-3 विकेट से ले जाते हैं, तो ये चीज जरूर बिल्कुल। देखने को मिल रही है। वही जी, आज और दीपक तुषार चहर का भी देशपांडे देखिए के ना, चार आज विकेट दीपक या चहर भी। ऋतुराज गायकवाड़ गायकवाड़ का देखना पड़ेगा कि ऋतुराज गायकवाड़ को मैन ऑफ द मैच दिया गया है वैसे, लेकिन तुषार देशपांडे के 4 विकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे जितने भी अगर हम देखें तो। वो तो ये भी देखिए, देखने हो की सकता है चीज कि रही। 4 विकेट इंपॉर्टेंट रहे हैं, बट वही है कि शायद इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए शायद ना दिया हो। 9 की इकोनॉमी थी, शायद इस वजह से ना दिया हो, क्योंकि हम्म। गायकवाड़ ने तो, गायकवाड़ ऑलमोस्ट सेंचुरी के करीब थे। और हमने देखा है यहाँ पे ऐसा होता है कि फाइफर से ज्यादा क्रेडिट सेंचुरी को मिलता है, और सेंचुरी भारी पड़ जाती है फाइफर पे और वो मैन ऑफ द मैच मिल जाता है। ज्यादातर तो यही देखा गया है।
बट आज के मैच में बिल्कुल। भी देखिए मुझे लग रहा है पूरी डोमिनेटिंग विक्ट्री है। और आप देख रहे हैं पूरे सनराइजर्स हैदराबाद का आप स्कोर कार्ड पढ़ेंगे, आपको डबल फिगर जरूर नंबर आएंगे, नजर आएंगे, बट वही देखिए कि 20, 19, 15, 32, 212 जैसा टारगेट चेस करने के लिए, 213 जैसे टारगेट चेस करने के लिए ये नंबर्स काफी नहीं है। वही फॉलो ऑफ विकेट्स भी देख लीजिए ना कि 21 रन पे पहला गिरा, 21 रन पे ही दूसरा विकेट गिरा, फिर 40 रन पर तीसरा विकेट गिर जाता है, फिर एक थोड़ी सी पार्टनरशिप होती है, लेकिन 85 रन जब भी थे तो उसके बाद एडन मार्करम 5वां विकेट गिरता है। और फिर आप देखिए कि 5 ओवर में सिर्फ रन्स भी बनाए गए तो 22 रन बनाए गए। ये मेरे को लगता है जो मैच हारे ना वो मार्करम के विकेट से और फिर हेनरी क्लासन के विकेट तक रन्स भी कम बने थे, और किसी ने अटैक भी नहीं किया। तो यहाँ पर पूरा मैच निकल ही चुका था लास्ट, तो फिर उसके बाद ले गया था कि कॉफिन में करना था सीएसके को, एसआरएच को, वो उन्होंने कर दिया। अब एक बार पॉइंट टेबल भी देख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट टेबल का अब जो बिजनेस एंड चालू हो चुका है, लास्ट सबके 5 मैचेस बचे हैं, तो ये देखना जरूरी है कि कौन सी टीम कहाँ पर अभी स्टैंड कर रही है। आरआर को तो भूल ही जाइए, नंबर 1 पे ही है, वो क्वालिफाई भी हो गई है ऑलमोस्ट। केकेआर 8 मैचों में 5 जीत, सीएसके 9 मैचों में 5 जीत, सनराइजर्स 9 मैचों में 5 जीत। ये है हमारे टॉप 4 जी करेंटली। और इनफैक्ट लखनऊ के भी 9 मैचों में 5 जीत हैं, तो डीसी की 10 मैचों में 5 जीत हैं। तो शायद मुझे मेरे हिसाब से तो ये टॉप 4 हमें मिल गई है। और अगर सनराइजर्स यहाँ से कुछ बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर देती तो एलएसजी का आउटसाइड चांस है। डीसी का मुझे कम लग रहा है, क्योंकि देखिए डीसी अगला मैच केकेआर से वो डिसाइड कर देगा कि डीसी का कमबैक हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डीसी कल जी, का वही मैच मैं हार कह गई रहा तो हूँ कि डीसी के अगला लिए अगला बहुत गेम मुश्किल बहुत होगा। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स को तो हाँ, देखिए चारों गेम्स जीतने ही हैं, अगर 18 पॉइंट्स रहेंगे तो वो इजीली क्वालिफाई कर ही जाएगी। तो दिल्ली कैपिटल्स के और लिए भी इनफैक्ट मैं अभी कहूंगा अगला अभी भी मैच उनका गेम। केकेआर के बाद देखिए राजस्थान से मैच है डीसी का। और केकेआर का मैं आपको याद दिला दूं, पिछली बार डीसी से मुझे लग रहा है शायद 70-80 रन से जीती थी, शायद, या 90 रन से जीती थी, जी जी, जहां पे वो अभी तक का 272 रन हाईएस्ट केकेआर ने स्कोर बनाए थे। केकेआर ने जो 272 मारे थे वो डीसी के खिलाफ ही मारे थे। लेकिन बस ये है कि वो पिच अलग थी, मैदान अलग था और मोमेंटम अलग हाँ था। अभी मोमेंटम डीसी की हाँ हाँ। तरफ है, और आप केकेआर को सपोर्ट करेंगे वो तो हमें समझ में आ ही रहा है, लेकिन देखते हैं कि जो आपके सपोर्ट से टीम कितना अच्छा करती है, क्योंकि अभी बॉलिंग में बहुत देखिए ज्यादा अभी दिक्कतें चल अभी रही हैं। आपकी टीम से भी मैच होना है, अभी आपकी टीम से भी मैच होना है। आरआर के बाद आरसीबी से मैच है, उसके बाद जी, एलएसजी से मैच है। तो ये चारों टीमें मुझे लग रहा है कि फॉर्म में ही चल रही हैं इस टाइम। चाहे आरसीबी की बात करिए, मैं आज तो अलग अभी भी नजर आई। कहूंगा कि एलएसजी बढ़िया। जो मैं तो अभी गुजरात को भी बाहर नहीं करूंगा, मेरे को बस पंजाब, मुंबई और आरसीबी, यही 3 टीमें अभी बाहर होने में। और अभी भी कोई किसी भी टीम का मोमेंटम चेंज हो सकता है। हैदराबाद भी ऐसा हो सकता है कि अब लोगों को लगे कि ये चेज नहीं कर सकते तो हम इनको सिर्फ चेज ही करवाते हैं, तो ये भी उनके खिलाफ जा सकता है, क्योंकि उनको अभी भी 3 मैच तो जीतने हैं 16 पॉइंट्स के लिए। और टोटल देखा जाए तो 5 में से 4 जीतने, अगर वो इजीली क्वालिफाई करना चाहते हैं। अभी भी अगर 1-2 हार मिलती है तो हैदराबाद भी बाहर हो सकती है। तो देखना होगा कि कैसा रहता है पूरा अभी आईपीएल सीजन। हमारे साथ आप बने रहिए। आपको हमारा ये हाइलाइट्स वाला सेशन पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करें, और डीएनए के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।